नमस्कार। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है और मध्य प्रदेश का हृदय स्थल ग्वालियर है। ग्वालियर अपनी ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक इन गतिविधियों के लिए लब्ध प्रतिष्ठित है। महाकवि खड्गराय द्वारा गोपाचल आख्यान में इसके संदर्भ में लिखा गया है, गोपाचले महादुर्गे ग्वालिपा यत्र तिष्ठते रिद्धि सिद्धि प्रदातारो ये नमन्ति दिने दिने। ऐसे स्थान की कल्पना खड्गराय कर रहे हैं कि जहाँ रिद्धि सिद्धि का वास है और जो सभी प्रकार से संपन्न क्षेत्र है। ग्वालिपा ऋषि की तपोभूमि विराट पुरातात्विक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संपदा संजोए व सांस्कृतिक संपदा के साथ साथ अनोखे दुर्ग से शोभित, तानसेन के शाश्वत संगीत से गुंजित, राजा मानसिंह और मृगनयनी के अमर प्रेम की कथा भूमि, आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई तथा अन्य वीर शहीदों के रक्त से संचित इस नगर, जिसे हम ग्वालियर नाम से जानते हैं, देश का जो प्राचीन नगर हैं देश के, उन प्राचीन नगरों में से सुदीर्घकालीन, यशस्वी और गौरवशाली इतिहास वाला नगर रहा है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को गोप राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। उसी समय इस क्षेत्र में पद्मावती नाम का एक स्थान था, जो यहाँ का सबसे प्राचीन नगर है। वर्तमान में इसे हम पवाया के रूप में जानते हैं, जो नागवंश की राजधानी रहा है। गोपराष्ट्र कहे जाने वाले यह क्षेत्र और इसकी प्रमुख पर्वत जो श्रृंखला है, उसे हम गोपगिरी के नाम से जानते हैं। कालांतर में इसे ग्वालिकेर, गोपाचल, ग्वालियर व ग्वालियर के नाम से जाना गया। इस तरह यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में हमें विस्तृत इतिहास मिलता है। और यदि हम इतिहास की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो ग्वालियर का इतिहास पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 2-2.5 लाख वर्ष पुराना जाता है। हमें यहाँ पाषाणकालीन संस्कृति के भी अवयव मिलते हैं, उनका एक जानकारी मिलती है, और एक दो नहीं, बहुत जानकारी मिलती है। अगर हम ग्वालियर नगर के संदर्भ में देखें तो यहाँ गुप्तेश्वर की पहाड़ी के पास हमें प्राग ऐतिहासिक संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। और इसके अतिरिक्त यदि ग्वालियर क्षेत्र की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग, तो यहाँ पहाड़गढ़ है, आपके घाटी गांव है, मोहना है। इन क्षेत्रों में हमें शैल चित्र मिलते हैं। ठीक वैसे ही शैल चित्र जो हम भीमबेटका में देखते हैं, जो रायसेन जिले में भोपाल के पास है, और वो दुनिया में जाना जाता है। इसी प्रकार के शैल चित्र ग्वालियर में भी हैं। पर्यटन की दृष्टि से ग्वालियर में घूमने के लिए बहुत स्थान हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है वो बहुत वैभवशाली रहा है। मध्यकालीन, अगर पूर्व मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में हम देखें, जिसे हम राजपूत काल के संदर्भ में जानते हैं, तो यहाँ पढ़ावली, मितावली, नरेसर, बटेसर और ककनमठ जैसे जो स्थान हैं, ये पूर्व मध्यकालीन स्थान हैं, जहाँ हमें काफ़ी सांस्कृतिक धरोहर देखने को मिलती हैं, जिनका अपने आप में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। और जो ककनमठ है, उसका संदर्भ तो सीधे सीधे महाभारत काल तक जाता है। यहाँ बगल में एक कुंतलपुर है, जो कुंती का घर कहा जाता था। राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती, जो महाभारत में पांडवों की मां बनी। और कहा जाता है ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर कि जो कर्ण का जन्म हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था, और यहीं से उसने उसको एक डलिया में रखकर नदी में बहा दिया गया था। तो ऐसा लब्ध प्रतिष्ठित क्षेत्र है, और इसमें पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी कुछ देखने और समझने के लिए है।
स्थानीय स्तर पर प्रमोशन के अभाव में इन क्षेत्रों को, जो मैंने अभी चर्चा आपसे की, इन तक लोगों की पहुंच नहीं है। यदि हम स्थानीय स्तर पर इनको विकसित करें और इनका प्रचार प्रसार करें तो हम इसमें बहुत कुछ पा सकते हैं। आमतौर पर लोग ग्वालियर दुर्ग के बारे में जानते हैं। इतिहास में ये काफ़ी प्रसिद्ध दुर्ग रहा है और इसे अभेद्य किला भी कहा जाता है। इसी दुर्ग से प्रतिहार कालीन जो शासक हुए उनका यहाँ आधिपत्य रहा दुर्ग पर, और उन्होंने यहाँ चतुर्भुज मंदिर बनवाया था जो विष्णु मंदिर है। उस चतुर्भुज मंदिर से हमें जीरो का अभिलेख मिलता है। सबसे पहले यहाँ से जीरो का अभिलेख मिलता है। आपने वो गीत सुना होगा, जब जीरो मिला जीरो दिया मेरे भारत ने। वो जीरो का सबसे पहले अगर लिखित प्रमाण कहीं से मिलता है तो यहीं ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिलता है जो प्रतिहार कालीन है। इसके अतिरिक्त यदि हम ऊपर दुर्ग पर जाएं तो हमें सास बहू का मंदिर मिलता है, जिसे बहुत से लोग सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहते हैं। मूल रूप से यह सास बहू मंदिर वैष्णव मंदिर है और जिसका निर्माण महिपाल द्वारा कराया गया, जो कच्छप घात शासक था, उसके समय में इसका निर्माण हुआ। तो सास बहू मंदिर है। तेली का मंदिर है, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि तेलंगाना के स्थान से कारीगर आए थे और उन कारीगरों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। उत्तर दक्षिण शैली का ये मंदिर है। और भी बहुत सारे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमें एक सूरज कुंड भी मिलता है, जिसके संदर्भ में ये चर्चा है। इसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है कि ये वो कुंड है जहाँ पर पहले लोग अपने जो स्किन डिसीज थे, जो त्वचा संबंधी रोग थे, उनके निदान के लिए इसमें स्नान करने आते थे और उनको उसका लाभ मिलता था। उसे सूरज कुंड के रूप में सूरज सेन ने इसकी स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें मान मंदिर, जो हम आमतौर पर ग्वालियर के संदर्भ में देखते हैं पर्यटन विभाग की ओर से, तो मान मंदिर जो है वो मध्यकालीन भारत में जब हम मुगल काल देखते हैं, उस मुगल काल के समय हिंदू स्थापत्य का अद्भुत प्रमाण है। उस मान मंदिर में आप यदि कभी ग्वालियर आए तो आप देखेंगे अब उसके 2-3 तहखाने बंद कर दिए गए हैं। नीचे 4-5 मंजिल नीचे है वो। तो इस मान मंदिर में जहां रानियों ने आक्रांताओं के कारण एकत्रित होकर जौहर कर लिया था, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया था, वो जौहर कुंड भी नीचे है, जो बाद में वहाँ फांसी घर बना दिया गया और कैदियों को रखने के लिए बाद के शासकों ने इसका उपयोग किया। मूलतः जो जौहर कुंड है, वहाँ जो रानियां थीं राजा की, वो स्नान इत्यादि किया करती थीं। इस मान मंदिर में आपको प्राचीन काल का टेलीफोन वाली व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, जो ऊपर राजा से लेके रानी के कमरे तक सूचनाओं को पहुंचाता था। गुप्त सूचनाएं उस फोन के माध्यम से पहुंचती थी, वो व्यवस्था है। एक और जानकारी जो प्रमुख है, राजा मानसिंह तोमर ने एक गुजरी रानी से भी शादी की थी, जिसका नाम था निन्नी, जो बाद में मृगनैनी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। बड़ी ताकतवर और बहुत साहसी महिला थी वो। उसके लिए राजा मानसिंह तोमर ने किले के नीचे, जिसे हम ग्वालियर दरवाजा कहते हैं किले पर पहुंचने का, दुर्ग पर पहुंचने का, उसके नीचे उन्होंने गुजरी महल नामक एक अलग से महल बनवाया, जिसमें रानी मृगनैनी जो है वो रहती थी। और मृगनैनी ने जो शादी के लिए शर्त रखी थी, वो ग्वालियर के पास एक राई गांव है, वहाँ की वो मूल निवासी थी। और वहाँ जो स्थानीय नदी थी, उसी से वो नहाती, पानी पीती थी। तो उसने ये शर्त रखी राजा से कि यहाँ से आप अपने महल तक यदि ये पानी उपलब्ध कराएंगे तो मैं आपसे शादी करूँगी। राजा ने वो शर्त मानी। आज भी अगर कभी आप ग्वालियर आएँ तो गुजरी महल संग्रहालय में उस पाइपलाइन को जरूर देखें, जो मिट्टी के पाइप से वो पानी गुजरी महल संग्रहालय तक लाया गया। आज उसी क्षेत्र से एक बहुत बड़ा जलाशय है, जो सिंधिया शासकों ने उसका निर्माण कराया था। उस जलाशय के माध्यम से आज पूरे ग्वालियर शहर में पीने के पानी की सप्लाई होती है। तो हम देखेंगे कि अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो उस समय भी लोग बड़े जागरूक थे, बड़े एडवांस थे। ग्वालियर इस नगर के
जो क्षेत्र था उसमें, और वो अपने विकास के लिए कृत संकल्पित भी रहे। तो इस तरह से हमें वह भी देखने को मिलता है। तो और अगर हम बाद में आ जाएं तो सिंधिया शासकों का जो जयविलास पैलेस है, उनका एक अपना संग्रहालय है। ग्वालियर में कई सारे संग्रहालय हैं, तो उसमें जयविलास पैलेस में सिंधिया कालीन सारी जानकारी मिलती है और वो देखने योग्य है, विशेष तौर पर उसका दरबार हॉल। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा एक संग्रहालय निर्माण किया गया है यहाँ, उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। रेलवे का अपना एक संग्रहालय है। पुरातत्व विभाग द्वारा एएसआई का संग्रहालय ऊपर दुर्ग के ऊपर है, और राज्य पुरातत्व संस्थान का संग्रहालय नीचे है, जिसको हम गुजरी महल संग्रहालय के नाम से जानते हैं। एक और विशेषता ग्वालियर की जो है, यहाँ पर वेशनगर विदिशा से प्राप्त 9वीं 10वीं शताब्दी की शालवंजिका की प्रतिमा भी रखी गई है। और ये प्रतिमा इतनी महत्वपूर्ण है, ये अपनी सौंदर्य के लिए जानी जाती है, और श्रृंगार रस के लिए एक बार इसको फ्रांस में ले जाया गया था 1993 के आसपास, 93 में, और तब इसकी मूर्ति की बीमा राशि जो थी वो 2 या 3 करोड़ रुपए लगाई गई थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मूर्ति कितनी कीमती होगी। और यही शालवंजिका आज इस ग्वालियर संग्रहालय में है, जो पुलिस के पहरे में रहती है, और कलेक्टर ग्वालियर के आदेश से ही उसे देखा जा सकता है। उसकी प्रतिकृति के रूप में आपको संग्रहालय में प्रतिमाएं मिल जाएंगी। ये प्रतिमा, जैसे हम वर्तमान में मोनालिसा का चित्र देखते हैं, ये पत्थर पर उकेरी हुई एक युवती का पूरा स्वरूप है, जो तत्कालीन समय के शिल्प को बतलाता है कि उस समय कितना वैभवशाली जो था शिल्प रहा होगा, कितने शानदार कलाकार रहे होंगे। इन महलों का अपना स्थापत्य जो देखा जाए वो भी बेजोड़ है। तो घूमने की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से ग्वालियर महानगर जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मैं आप सभी का ये आह्वान करता हूं कि आप जब भी समय मिलें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए ग्वालियर में आने का एक बार अवसर अवश्य लें। और यहाँ इसके आसपास भी आप बहुत घूम सकते हैं, जो इसके 100 किलोमीटर के दायरे में है, चाहे वो शिवपुरी है, चाहे वो ओरछा है, आगरा है, और भी बहुत स्थान हैं। तो ग्वालियर में आप आइए, आपका स्वागत है। हम अपने शहर में आपका स्वागत करते हैं, और ग्वालियर की इस ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने साथ संजो के ले जाइए अपनी यादों में। मैं आप सभी से विनम्रता के साथ, पुनः इस आह्वान के साथ कि आप कुछ दिन अवश्य ग्वालियर में बिताएंगे, आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।